हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम दिए हो और उस एग्ज़ाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किए हो और आपका अभी तक असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है या फिर पहले कभी भी असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है आपका, पहले कभी भी सबमिट किए थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बता देंगे। अगर आप अभी तक असाइनमेंट नहीं सबमिट किए हो, आगे भी सबमिट करने वाले हो, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप लोगों को कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उस प्रॉब्लम से बचना है, उसके बारे में हम आपको एक एक चीज़ बता देंगे। हम 2-3 स्टडी सेंटर और एक रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट किए, मेल भी किए। सारा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्त, पहले हम आपको 2 रिप्लाई दिखाएंगे जो कि आईग्राम से आया हुआ है। पहले आप उस रिप्लाई को देख लीजिए, उसको समझा देंगे, फिर आगे में हम बताएंगे कि हम जब गए बात करने तो क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आया, और कुछ लोग और दूसरे स्टडी सेंटर पे गए थे तो वहाँ पे उनको क्या कुछ पता चला। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्त, पहला रिप्लाई अभी तुरंत ही आया हुआ है। तो आप लोग अगर इग्नू को आईग्राम पे कोई कंप्लेन किए होगे तो ऐसा ही आपके पास भी रिप्लाई आता है। तो इसमें बताया गया है, सबसे पहले तो प्लीज़ वेट, आप इंतज़ार कीजिए। उसके बाद बताया गया है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से अवार्ड लिस्ट लेकर आ सकते हैं। अवार्ड लिस्ट होता है जिसमें आपका मार्क्स रहता है। मार्क्स आप जो भी कोर्स कोड के लिए असाइनमेंट सबमिट करते हो उस कोर्स कोड का अवार्ड लिस्ट आपको लेकर आना है। यहाँ पे बताया गया है उसी कोर्स कोड का आपको लेकर आना है जिसका असाइनमेंट अभी अपडेट नहीं किया गया है। इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पेज पे जिस भी असाइनमेंट का आपका अपडेट शो नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपका कोई एक कोर्स कोड का नहीं हो रहा है, तो आपको उस कोर्स कोड का अपने स्टडी सेंटर से मांगना है। अगर आपका स्टडी सेंटर कहता है कि हम भेज दिए हैं, तो अगर वो कहता है कि हम नहीं भेजे हैं, तब आपको उसको बोलना है कि आप अपने तरफ से जल्दी से मार्क्स रीजनल सेंटर को भेज दीजिए, वो लोग अपडेट कर देंगे। अगर आपके स्टडी सेंटर से बोला जाता है कि वो लोग भेज दिए हैं, तब आपको उनसे अवार्ड लिस्ट का मांग करना है कि कैसे आप भेजे हैं, जो भी लिस्ट से भेजे हैं वो लिस्ट हमको दीजिए कि मेरा है कि नहीं, उस लिस्ट में नाम हम चेक करते हैं, और अगर है तो हम अपने रीजनल सेंटर को जाकर दिखाते हैं कि आप लोग अपडेट कीजिए। अब आगे देखिए दोस्त, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको मिल गया, मान लीजिए वहाँ से अवार्ड लिस्ट आपका स्टडी सेंटर आपको दे देता है, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है यू मे सबमिट अ कॉपी ऑफ अवार्ड लिस्ट रिट्रीव्ड फ्रॉम योर स्टडी सेंटर एंड विथ एप्लीकेशन एट RC पटना ऑफिस। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपको मिलेगा अवार्ड लिस्ट, उसका कॉपी और एक एप्लीकेशन लिखना है कि आप इतने तारीख को यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट किए थे, आपका नहीं हुआ है, आप अवार्ड लिस्ट लेकर आए हो, आप लोग चेक करके पटना जो भी आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर उन सबका नाम वाम के साथ लिख देना है कि आप लोग चेक कर लीजिए और अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे बताया गया है आईग्राम की तरफ से पहले बताया गया है कि आप कुछ दिन वेट कर सकते हो तो कर लीजिए, या फिर आप अपने स्टडी सेंटर से अवार्ड लिस्ट लेकर आइए, वो लोग भेज दिए हैं तो, और एप्लीकेशन के साथ जमा कीजिए, हम लोग अपडेट कर देने का काम करेंगे। ये अभी का है, इस साल का है, अभी कुछ दिन पहले का। तो यही मेल का रिप्लाई आया हुआ है, मेल नहीं आईग्राम, आप दोनों को सेम ही समझ सकते हो, कहीं कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो दोस्त, आपको इतना समझ आ गया कि अगर आपका स्टडी सेंटर कहता है तो आपको अवार्ड लिस्ट उनसे मांगना है कि कहाँ पे आप भेजे हो, मेरा नाम है कि नहीं है, दिखाइए अगर गया है तो। अब दूसरा एक चीज़ और, हम आपको एक और रिप्लाई दिखाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और दूसरा रिप्लाई ये है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, आप कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से मार्क्स ग्रेड जो आपको दिया गया है, जो कोर्स कोड का अपडेट नहीं हुआ है, वो लेकर आइए। उनसे मांगिए कि आप मेरा ग्रेड मार्क्स दीजिए, और आप उस ग्रेड मार्क्स को लेकर अपने रीजनल सेंटर में इमीडिएटली जल्दी से पहुँचिए और आपका अपडेट हो जाएगा। ये इस बार का नहीं है, ये पिछले बार का है। मान लीजिए कि आप पहले असाइनमेंट सबमिट किए थे
और अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है, उनसे बोलना है कि मेरा ग्रेड और मार्क्स दो। आप अपडेट किए हो तो आप लोग यहाँ पे लिख के दो कि इतना नंबर आया है, और अवार्ड लिस्ट जो है उसका फ़ोटोकॉपी दो और लिख के दो कि इतना मार्क्स आया हुआ है, अगर आप भेज दिए हो तो। और हम जाकर अपने रीजनल सेंटर से अपडेट करवा लेंगे। तो ये रीजनल सेंटर कहता है। दो चीज़ तो आपको समझ आ गया कि मेल का है, ये पुराना है, उनके लिए है जो बहुत पहले सबमिट किए थे। मान लीजिए कि आप सबमिट किए हो जून 2023 में और आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है दिसंबर 2023 में और अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो उनके लिए है कि इमीडिएटली आप अपना ग्रेड मार्क्स स्टडी सेंटर से लेकर आओ और हमको दो, हम अपडेट कर देंगे। ये था। और दूसरा वाला हम आपको बताएं जो पहले दिखाए थे, चलिए एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने स्टडी सेंटर से अवार्ड लिस्ट का फ़ोटोकॉपी लेकर आना है और उसको एप्लीकेशन के साथ आरसी में जमा कर देना है। हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना आपको समझ आ गया, आपको कोई भी परेशानी का बात नहीं है। अब हम बताते हैं असली चीज़ जो कि जाने पे आपके साथ होने वाला है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर पे। सबसे पहले तो इस सारे लोग के साथ होता है, अगर आप अपने स्टडी सेंटर पे जाते हो तो सीधा बोलते हैं कि हम मार्क्स भेज दिए हैं, 10 दिन में अपडेट हो जाएगा, इस लॉट में गया है, उस लॉट में गया है, आपका लास्ट में गया है, आपका फर्स्ट में गया है, ये सारा नखरा आपको दिखाते हैं। तो उनसे आपको सीधा सीधा बोलना है कि ये प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी हमको मार्क्स चाहिए। देखिए, अगर आपका फाइनल ईयर है तभी आप इतना कीजिएगा, परेशान होइएगा। अगर फाइनल ईयर नहीं है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। फाइनल ईयर जिनका भी नहीं है उनका हो जाता है, थोड़ा लेट सवेर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली टाइम हो जाएगा, जैसे कि सब अपडेट हो जाता है, उसके बाद आराम से आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर फाइनल ईयर है और अभी तक नहीं हुआ है तब आपको जाना है। और बोलेंगे तो बोलिएगा कि अवार्ड लिस्ट दीजिए जो आप रीजनल सेंटर को भेजे हैं, हमसे रीजनल सेंटर अवार्ड लिस्ट मांगा है अपडेट करने के लिए। या फिर आप ग्रेड मार्क्स जो अपडेट करके भेजे हैं वो हमको दे दीजिए, या आप जो भी चीज़ जैसे भी भेजे हैं उसका प्रूफ दे दीजिए कि हम इस इंसान का भेज दिए हैं रीजनल सेंटर को। अब आप ये मांग सकते हो और वो आपको देंगे, हो जाएगा। पर इसके लिए भी आपको बहुत दोहराएंगे वो लोग, जल्दी देंगे नहीं, तो आपको थोड़ा इसके लिए मेहनत करना होगा। यही चीज़ है स्टडी सेंटर का सच्चाई। अब अगर आप डायरेक्ट ऐसे रीजनल सेंटर जाते हो किसी भी ऐसे किसी चीज़ को ना लेकर, जैसे कि अवार्ड लिस्ट, तो वो आपको ऐसे ही बोल देंगे कि अपडेट हो रहा है, हो जाएगा। पर ये सारे रीजनल सेंटर के साथ नहीं है, कहीं कहीं आपको बढ़िया से भी बात किया जाता है और अच्छे से आपको समझा भी दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बस आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपका नहीं होता है, बहुत टाइम हो जाता है, तो सीधा आपके स्टडी सेंटर से अवार्ड लिस्ट मांगना है या ग्रेड मार्क्स मांगना है कि आप दीजिए, और रीजनल सेंटर को जाके बोलना है कि देखिए हम लेकर आ गए, आप इसको अपडेट करके दीजिए। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो कारण बताइए, क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, आपको सीधा सीधा पूछना है। ऐसे नौटंकी वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि हो जाएगा 10 दिन में, हो जाएगा 15 दिन में, और ऐसा नहीं होता है। तो हर जगह से यही इन्फॉर्मेशन निकल के आया। बाकी पटना रीजनल सेंटर से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आया, तो वो लोग बोले कि अपडेट हो रहा है, अभी अपडेट का काम चल रहा है। सेकेंड ईयर का बहुत सारे लोगों का बाकी है, फर्स्ट ईयर का बहुत सारे लोगों का बाकी है, और थर्ड ईयर का मान के चलिए कि 80% अपडेट हो गया है और 20% लोग का कुछ पेपर बाकी रह गया है। ऐसे ही और भी रीजनल सेंटर से थोड़ा बहुत कांटेक्ट किए, तो जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आया हम बता रहे हैं, वो लोग भी बोले हो रहा है, हो जाएगा। बाकी अगर ये आपका है तो आपको ही दौड़ना पड़ेगा, आपके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करके पूछना है। अगर ज़बरदस्ती कीजिए, अगर वो जिद करे कि नहीं 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, तो थोड़ा दिन रुक जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक नहीं होता है तो अवार्ड लिस्ट मांगिए या ग्रेड मार्क्स मांगिए उनसे, और बोलिए अपने रीजनल सेंटर को जाके कि देखिए आप नहीं कर सकते हैं तो हम खुद ही लेकर आ गए हैं, अब इतना तो कर दीजिए कि मेरा चढ़ा दीजिए। इतना तो हम कर दिए खुद से, अब आप करके दीजिए मेरा। और ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ कीजिएगा उसका फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिएगा। ये नहीं कि जाके फेंक के चले आए, उसके बाद आपके पास है ही नहीं कुछ, क्या कर लीजिएगा जाके, आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं कि आप फिर से जमा किए हो कि नहीं जमा किए हो, क्या किए हो। सबका फ़ोटोकॉपी रखिएगा, जो काम कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यही सारा चीज़ है। रीजनल सेंटर से आपको क्या करना है, स्टडी सेंटर से क्या करना है, ये सब कुछ हम आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ों में मेहनत लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।